था। तैयारी 2 भी दिए थे? हाँ, उसमें बस 6 to 8 का दिया था, 1 to 5 में सीट बहुत कम थी। तैयारी 3 में आपका सिलेक्शन? जी, सिलेक्शन हो गया। 2 बार असफल हुए? जी, जी। बहुत दुख हुआ हो? बहुत दुख हुआ सर, क्योंकि कहीं ना क्लास की है ना कोचिंग की है, जो भी की है सेल्फ स्टडी से किए हुए हैं। रुक्मिणी का एक सेट आता था प्लेटफॉर्म वाला जो है, तो उसका हम सेट पहले कोई जॉब ले लेना है, वो आपने हासिल कर वो लिया? मैंने हासिल कर लिया। जॉब जब एनसीईआरटी का 6 से लेकर के 10 तक, मतलब 6 साइंस से लेकर 10 केवल साइंस? हाँ, केवल चले जाते हैं। उनके लिए ये बात कहेंगे कि हमने उनसे पूछा आपने भुला दिया हमें कैसे, हमने उनसे पूछा आपने भुला दिया हमें कैसे, वो चुटकी बजा के बोली ऐसे ऐसे ऐसे। आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, मेरे साथ सुशील शर्मा है और संघर्ष गाथा प्रतिदिन आपको 8 बजे रात में मिलेगा। संघर्ष गाथा किसी ना किसी सक्सेसफुल इंसान का उसमें कहानी दिखाया जाएगा। और ये शिक्षक बन चुके हैं, तैयारी 3 जो है उसमें इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। और पटना में रह के बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हॉस्टल वाले विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, लेकिन कई एक एग्जाम क्रैक किए, लेकिन इनका सपना था कि नहीं मुझे शिक्षक ही बनना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका सपना होता है कि नहीं मुझे शिक्षक में ही जाना है, या मुझे पुलिस में ही जाना है, या मुझे बीपीएससी क्रैक करना है। तो उसी तरीका से सुशील जी का सपना था कि हम जो निकालेंगे वह शिक्षक निकाल के तब शिक्षक जाके बन चुके और बन चुके हैं। सब कुछ फाइनल हो चुका है। तो एक एक स्ट्रगल जानेंगे, किस तरीका से हॉस्टल में रहने में परेशानी होती है, कैसे तैयारी किया जाता है, कैसे ये बार बार छट जाते थे, कहीं फाइनल होता था तो कुछ मार्क्स से छूट जाते थे। एक एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। इवन ये भी बातचीत होगा कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड अच्छी मिल जाती है तो कैसे पढ़ाई में उसको सपोर्ट मिलता है, और किसी की गर्लफ्रेंड थोड़ा सा बुरी मिल जाए यानी कि तो दिक्कत होता है। किस तरीका से आजकल जो समाज में माहौल चल रहा है, जब लड़के को जॉब लग जाता है तो लड़की से शादी भी कर लेते हैं, लेकिन लड़की का जॉब लग जाए तो उसको दूसरा कोई चाहिए। अगर शिक्षक हो चुकी है बिहार में, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आए दिन देखिए कोई शिक्षक किसी के साथ भाग जा रही है, कोई शिक्षिका किसी को लेकर चली जाए। इन सब मुद्दा पर भी बातचीत करेंगे। और जब भी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आता है, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, उसके 1 माह में देखिएगा कई सारे पकड़ुआ शादी भी हो जा रहा है। हर चीज बात करेंगे। और जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं वह जरूर इस वीडियो को देखिएगा, किस तरीका से सेट प्रैक्टिस करते थे, कौन से बुक पढ़े, सब कुछ बताएंगे। और कोई वीडियो यदि आप देख रहे हैं, आप भी अपना संघर्ष गाथा सुनाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। सुशील जी आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा सा शुरू से चल रहे हैं, एकदम अपने संघर्ष गाथा में शुरुआत। कब मैट्रिक आप कब किए थे? मैट्रिक हम सन 2011 में कंप्लीट किए हुए हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय पीपराकोटी से। और बताते जाइए। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मेरा सिलेक्शन हुआ 2006 में जेएनवी वेस्ट चंपारण में, वृंदावन में जो है। और वहाँ से कुछ जीवन है थोड़ा सा उलट फेर होता है, तो 9th में मैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मैं रेस्टिकेट हो गया था। उसके बाद से कुछ आपस सीनियर जूनियर के झगड़ा। क्या मतलब क्या हुआ था आपको? वो नवोदय में क्या होता है कि देखिए एक परंपरा है, बात सिर्फ नवोदय की नहीं है। आप कहीं भी अगर वो होता है ना कि एक झोली में अगर 10 बर्तन है तो वो या 10 सीखे हैं तो वो आपस में थोड़ा सा ये होता है। थोड़ा सीनियर जूनियर को ठीक है लेके चलता है, लेकिन बहुत अच्छा परिवार है वहाँ पे। आज भी हम अपने आप को जब नवोदयन कहीं बोलते हैं तो आगे आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नवोदयन आपने बोला मतलब वो फैमिली है। तो वहाँ पे थोड़ा सा नवोदय बोलने के बाद एक ये भी होता है, टैग लग जाता है कि बेहतरीन स्टूडेंट हो। हाँ, क्योंकि देखिए जब मैंने फॉर्म भरा था उस समय 8000 स्टूडेंट थे जिन्होंने अप्लाई किया था, उसमें से 80 लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो फिर मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ और 9th में कुछ ऐसे झगड़ा वगैरह के चक्कर में मतलब मैं रेस्टिकेट हुआ वहाँ से। लेकिन प्रिंसिपल सर ने बहुत दया दिखाई और मेरा ट्रांसफर कर दिया जेएनवी पीपराकोटी में। तो मैंने 10th वहीं से कंप्लीट किया। शरीर से तो नहीं लगता है कि आप झगड़ालू हैं या फाइटिंग करने वाले हैं? बात ये होती है सर कि वैसे बोलना नहीं चाहिए, आप लोग को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन बात ये होती है कि कहीं भी झगड़ा होता है तो आपको एक स्टैंड लेने की हिम्मत होनी चाहिए, और वो शरीर से नहीं होता है, वो जिगरे से होता है। तो जहाँ तक बात है कि कुछ गलत होता है, ठीक है, एक साथ रहने पर इतनी चीज़ें हो जाती है, तो वहाँ पे आदमी स्टैंड लेता था। और जहाँ तक शरीर की बात है तो इतना ना मतलब पिछले 10 साल में इतनी हालत खराब हुई है कि शरीर, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर हड्डी सलामत है तो मांस तो कभी भी चढ़ जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे ही प्रॉब्लम्स हुई। फिर मैंने इंटरमीडिएट किया जेएनवी सिवान से, और उसके बाद से पटना यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। और 2020-22 में मैंने डीएलएड किया हुआ। कहाँ से डीएलएड किया? यहीं पीटीसी महेंद्र से। यहीं से किए? जी जी। सरकारी विद्यालय से किए? जी जी। अच्छा स्कोर किए होइएगा तब वो आपको मिला होगा। जी जी। क्योंकि इस तरीका से तो मिलेगा। अब कब लगा कि नहीं मुझे शिक्षक ही बनना है, कब आपको ये मन में आया? मैं आपको और सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा
हमेशा से ये एक सपना शुरू से रहा है कि मुझे मतलब सिंगर बनना है, मुझे सिंगर बनना है। जी हाँ, मुझे गाने का बहुत शौक था। हम्म, तो जब मैंने इंटर कंप्लीट किया और यहाँ पे आया पटना में, ग्रेजुएशन में कर रहा था वाणिज्य महाविद्यालय से, हम्म, ये बात मैंने अपने पिताजी को बताई, लेकिन मेरे पिताजी क्या है कि वो आध्यात्मिक जीवन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो उनको ये बात जल्दी समझ में नहीं है, क्योंकि हर पिता एक सोचता है ना कि मतलब हम बिहार यूपी लोग के पास क्या है, सरकारी लगता है कि नौकरी। सरकारी लोग, दूसरा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। हम्म, तो उनको लगा कि क्या पता सिंगर बने ना बने, लेकिन अभी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई कर लो, नौकरी ले लो। तो ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए। और जो लोग ये बात बोलते हैं कि नहीं मेरा यही एक सपना था वो मैंने कर लिया, कोई बी प्लान नहीं होना चाहिए, जी नहीं, यू शुड टू हैव बी प्लान, प्लान बी, ये हमेशा एक रखना ही रखना चाहिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप का रुचि पूरा सिंगर हाँ, बनने का पूरा मेरा सिंगिंग। थोड़ा सा एक कोई गाना गुनगुना देते, छोटा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा कोई गाना जो आपका फेवरेट हो या किसी और के लिए भी। फेवरेट तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन मेरे फेवरेट सिंगर कुमार सानू है, तो उनका एक गाना मैं गुनगुना देता हूँ आप सबके सामने। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके हाँ दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके। बहुत बेहतरीन, आपका आवाज भी है, अच्छा गाना भी है। और मैं बता दूं कि रियाज बहुत दिनों से छूटा हुआ है, वो भी इसी का एक प्रोसेस है। पिछले 1 साल से ना मैंने हारमोनियम को हाथ लगाया है, ना गिटार को हाथ लगाया है, बस फोकस एक ही था कि पहले कोई जॉब ले लेना है, वो आपने हासिल कर वो लिया। मैंने हासिल कर लिया। जॉब जब जैसे आप पीडीएफ में अपना नाम देखे, जी। TR1 भी दिए थे क्या? जी हाँ, TR1 भी मैंने दिया था। TR2 भी दिए थे? हाँ, उसमें बस 6 to 8 का दिया था, 1 to 5 में सीट बहुत कम थी। TR3 में आपका जी, सिलेक्शन, सिलेक्शन हो 2 बार सफल हुए। जी, बहुत दुख हुआ हो? बहुत दुख हुआ सर, क्योंकि एक टाइम पे जब हम सिंगर बनना चाह रहे थे, तो घर वालों से यह है कि पहले कोई नौकरी ले लो, और हमको भी एक टाइम पे लगा कि करना चाहिए, लेकिन अब जब सिंगिंग की तरफ जाता था तो मन पढ़ाई की तरफ जा रहा था, यहाँ एक नौकरी ले लेते हैं बाद में करेंगे। जब नौकरी की तरफ जाओ तो लगता था कि अरे बनना मतलब सिंगिंग में ट्राई करना है, हार जाए। वो कहते हैं ना कि जो लिखा हो किस्मत में वो हो के रहेगा, ये अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश तो अपना तो बेस्ट देना चाहिए, बाकी जो होना होगा वो तो होगा ही, सब किस्मत के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते। जैसे 2 बार जब आप छटे, तीसरा बार कैसे उठे? लगा कि नहीं फिर इस बार लगते हैं, और दुगुने जुनून से लगे हुए? जब TRE 1.0 हम दिए थे, तो उसमें क्योंकि हम कॉमर्स सेक्टर से हैं, तो मेरे साइंस में बहुत कम स्कोर जाता था, लगभग 24 प्रश्न पूछता है 1 to 5 में साइंस से, और मेरा बस 6-7 ही सही हो पाया। तो मुझे समझ में आता है कि साइंस मेरा वीक है, साइंस पे अगर मेहनत करेंगे रिजल्ट हो जाएगा, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स ये सब मैथ्स रीजनिंग चल जाता था। तो इसलिए मैंने NCERT का 6 से लेकर के 10 तक, मतलब 6 से लेकर 10 केवल साइंस? हाँ, केवल साइंस, और बाकी सब पे मेरा पकड़ था थोड़ा बहुत। साइंस की वजह से मैं छट जा रहा था बार बार, और फिर इस बार अच्छा स्कोर हुआ, 24 में 18 सही मेरा हुआ है साइंस और बेहतरीन स्कोर, और इस बार रिजल्ट हो गया। जिसे जब आप तैयारी करते थे तो सबसे पहला काम होता है कि अपने आप को जज करें कि मेरा क्या स्थान है, मेरा क्या पोजीशन है, और इसको जज करने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है या तो कहीं ग्रुप में बैठ के सेट बना लें, या कोई अपने रूम पर बुक लाएं, ऐसे प्रैक्टिस कर लें, या कहीं जाके करें। क्या करते थे और कौन सेट बनाते थे आप? पहले तो हम मतलब कहीं ना क्लास किए ना कोचिंग किए, जो भी किए सेल्फ स्टडी से किए हुए हैं। रुक्मिणी का एक सेट आता था प्लेटफॉर्म वाला जो है, तो उसका हम सेट बनाए हुए थे, तो काफ़ी हेल्पफुल था वो। उसके बाद से यूटीरिया का भी कुछ था, वो एक NCERT का पूरा आ गया था 6 to 12 तक, और हर चैप्टर वाइज वो प्रश्न दिया हुआ था। वो करने के बाद जो ऑनलाइन भी होता है, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है किसी का कि इसी टीचर का मैं देखता था, जो एक होता है ना कि जहाँ से ज्ञान मिले आपको लग रहा है कि, क्योंकि हर टीचर के पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, तो जहाँ से हमको अच्छे से समझ में आता था वहाँ से हम प्रैक्टिस कर लेते थे ऑनलाइन। मतलब ओवरऑल देखा जाए जी, कितना समय आप देते थे? समय हम कम से कम 8 घंटे देते थे डेली? जी हाँ।
जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं इस बार तैयारी करेंगे, कई सारे आपके मित्र होंगे जो 1 में छठे, 2 में छठे, आपका तो टीआरई 3 भी छठ गए, तीनों जगह असफल, चौथा में लगना है। ये भी चल रहा है कि चुनाव है, इसके बाद कब आएगा क्या है, उनको क्या सजेस्ट करिएगा, क्या कुछ गलती आपकी है कि 2 बार छठे, तीसरे प्रयास में बताइए। हाँ, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बात बोलना चाहूँगा कि मैं उस लायक नहीं हूँ मैं किसी को मोटिवेट करूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी दुनिया का मोटिवेशनल स्पीकर आपको तब तक मोटिवेट नहीं करता है जब तक आप खुद को मोटिवेट ना कर लें। मतलब हमको चलना है, उसमें लोग सहारा बनते हैं। आपने 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, नहीं हुआ, ये कोई बात नहीं है। कहाँ कमी हो रही है ये बताने के लिए कहीं टीचर है, ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह है। आपको खुद में मंथन करना होगा कि कहाँ कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, किस किस सेक्टर में कमजोर। जैसे आप जज कर लिए कि साइंस में, हाँ, हम साइंस की वजह से हमको ये पता चल गया 2 एग्जाम के बाद, हम साइंस पे मेहनत किए, मेरा रिजल्ट हो गया। तो ये जज करना बहुत ज़रूरी है कि आपको कहाँ परेशानी हो रही है, उस पर आप मेहनत करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि विदाउट NCERT पॉसिबल ही नहीं है। NCERT पढ़ना ज़रूरी है। वो कोई विद्यार्थी रहे, हाँ, कोई भी विद्यार्थी रहे, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़े। हम तो 1 to 5 में मेरा हुआ है सिलेक्शन, 6 to 8 में नहीं हो पाया, 4 नंबर से रह गए। अगली बार उसको भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये हो गया। सपना लेकर आप कुछ और चले, बने कुछ और, आगे का क्या प्लान है? अब आगे तो मिल चुका है सरकारी नौकरी। जी, आगे का मेरा यही प्लान है कि अभी जहाँ नौकरी होगी अपना ईमानदारी से नौकरी करना है, और फिर उसके लिए आगे भी कुछ अपना देखेंगे। और मतलब मेरा सपना है कि ठीक है, नौकरी कर रहे हैं, जब भी हमको समय मिलेगा अपने संगीत को छोड़ेंगे नहीं और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और नौकरी है तो इसको तो करना ही है। बहुत विद्यार्थी का कमेंट आता है कि मेरा 1 अंक से छूट गया, लेकिन मेरे साथ पढ़ने वाली कलीग जो थी, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी या दोस्त थी लड़की, उसका सिलेक्शन हो गया। अब ना वो मेरे से बात करती है, ना मेरे तरफ से, बहुत कम। ये जनरल है, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, साथ में सब कुछ करते हैं। उस कंडीशन में छात्र को लगता है कि वो तो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन उसके पास समय अब नहीं है, जॉब कर रही है, अपना काम कर रही है, महिला है, अपने में लग गई, लेकिन छात्र रिकवर नहीं कर पाते। इनके मन में वो टीस रहता है कि उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, मुझे छोड़ दी, दूसरा जैसा, बहुत एक परेशान सा माहौल है। उस कंडीशन को कैसे? सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे इस मैटर पे, ये चल रहा है 2025। लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में जीते हैं कि पहले तो इक्वालिटी की बात करते हैं। मैं मतलब किसी के खिलाफ नहीं हूँ, एक जनरल बात बोल रहा हूँ। आप देख लीजिए, अगर 10 लड़कियों की नौकरी लग जाएगी, शायद ही कोई हो जो बेरोजगार से शादी करेगी। क्योंकि भाई हम क्यों करें, एक बात है, हम क्यों करें, हम इसी दिन के लिए पढ़े लिखे थे कि बेरोजगार से शादी करेंगे। ऐसे लड़कों के साथ ये कंडीशन नहीं है। अब इसमें बीच में आ जाता है एक दहेज की बात। भाई हम दूसरे को गलत तब बोलेंगे जब खुद सही होंगे। वो पैसा मांग रहा है, वो दहेज कर रहा है, इस मुद्दे पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। आप दहेज वो गलत कर रहा है। नहीं, अगर लड़की हमसे शादी कर रही है, मतलब उसको हमसे मतलब है कि हाँ लड़का है, उसको हमसे शादी करनी है, वो हमारी वजह से मेरे घर में आ रही है, 1 रुपया नहीं लेंगे। लेकिन लड़की सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास नौकरी है, मतलब वो तो लालच से आ रही है ना, तो उसका लालच सही, हमारा लालच गलत कैसे? ये बात सही। आप सही बोले कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि केवल सरकारी दामाद ही मिले। सब लोग तो दहेज तो देना पड़ता है, लोग लेते भी हैं, लेकिन आपने अच्छी बात बोली कि आप नहीं लेंगे। कई लोग को आप देखिएगा, जब शिक्षक हो जा रहे हैं, आप लगातार आप भी पेपर पढ़ रहे हैं, जाना चाहिए वहाँ पढ़ाना चाहिए, कई आपके भी मित्र होंगे। कल का भी चल रहा था, गया का मामला हो गया, रोहतास का हो गया, हर जिला में कुछ ना कुछ है। उन शिक्षक को क्या कहिएगा, उन विद्यार्थी को क्या कहिएगा जो पढ़ाने के अलावा वहाँ सब काम करते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं है? नहीं, देखिए मेरा ये मानना है कि इंसान को अगर ये काम मिला हुआ है जिससे आपकी घर की रोजी रोटी चल रही है, जिससे आपको इतनी खुशी मिली, जब PDF में नाम आया तो इतने जगह आपने बताया, उस काम को तो आप ईमानदारी से करिए। और कितने देर स्कूल में रहना है, 9 से 5 है या 4:30, अभी एग्जैक्ट हमको जानकारी नहीं है, उतने देर आपको रहना है, बाकी सारा टाइम तो आपके पास है। और ऐसा नहीं है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पढ़ाना ही है, किसी का पीरियड 2 पीरियड 3 पीरियड रहता है, उसके बाद से बाकी आपकी जो ड्यूटी बनती है, वो आपको काम दिया गया है वो आप करें, उसके बाद से आपका है। जिस काम का आप खा रहे हैं उसके लिए तो ईमानदार रहना चाहिए ना। कितना दिन आप हॉस्टल में रहे? हम हॉस्टल में सर बहुत साल रहे हुए हैं, 10 साल मतलब समझ जाइए यहाँ पे रहे हुए हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में? जी हाँ, तो हॉस्टल में रहते हैं हम, मतलब रहते थे, अभी तो सामान लेने आए हुए हैं। और बीच में हम चले गए थे यहाँ पे, जब मेरा TRE 1.0 में रिजल्ट नहीं हुआ, और यहाँ चले गए? हाँ, यहाँ से नहीं, मतलब पटना में ही थे, कहीं और रह के पढ़ाई करते थे। क्योंकि देखिए हॉस्टल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
और जैसे मैंने बताया ना कि लड़ाई झगड़ा मोहल्ले में भी होता है कहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर हॉस्टल में एकदम टैलेंटेड माइंड होते हैं और लोग ने ये कई सारे लोग यहाँ से यूपीएससी क्रैक किए हैं। और ये हर हॉस्टल की बात है, ऐसा नहीं है। लोग ने एक प्रिसेप्शन बना लिया है कि हॉस्टल में सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने वाले। लड़ाई झगड़ा कहाँ नहीं होता है, अपने मोहल्ले में नहीं होता है, घर में भी हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि सभी गुंडे बदमाश हैं। हाँ, ये है कि जो गलत करता है उनके साथ थोड़ा सा आदमी लड़ाई झगड़ा कर लेता है, लेकिन यहाँ कोई क्रिमिनल नहीं है। हमको तो लगता है इस बार टीआई जो 3 का रिजल्ट जी, हमारे हॉस्टल से बहुत लोगों का हुआ है। हमारा एक बैचमेट है पप्पू नाम का, हमारा रूममेट था, हमारे साथ में रहते थे लोग। उसका टीआरई 1.0 में सिलेक्शन हुआ, साथ में तैयारी करते थे। हम आपको सच बता रहे हैं सर, हमसे ज्यादा दुख उसको था जब आप छपे कि हाँ, कि मतलब मेरा हो गया, मेरे दोस्त का नहीं हुआ। तो हम बोले कि भाई ठीक है, वो हमेशा हिम्मत बांधता रहा मेरा। और नौकरी लगने के बाद बहुत सारे लोग बदल जाते हैं, वो बदला नहीं। आप बोलता रहा कि कोशिश करते रहो, होगा तुम्हारा जरूर। और फिर मेरा होगा। मतलब कोई ऐसा घटना जो आपको झकझोर के रख दिया, कोई घटना? एक बार मतलब कि जब हम ये रिजल्ट की तैयारी, रिजल्ट आने के बाद से जब हम दोबारा तैयारी करने की सोच रहे थे 1.0 के बाद, हमारे बड़े पापा का देहांत हो गया था। और उसी समय हम मतलब ये हमको नहीं लग रहा था कि क्या अभी करें तैयारी कि नहीं करें। और एक बार छट जाने के बाद मतलब जिन बच्चों को हम बताते थे कि हाँ कैसे करना है तैयारी, उनका सिलेक्शन हो गया और हमारा नहीं हुआ। घर से एक अलग प्रेशर, समय बीतता जा रहा है और जो सोच रहे हैं वो हो नहीं रहा है, और जो करना है उसमें अभी मन नहीं लग रहा है। इतना ज़्यादा टेंशन हो गया था लाइफ में कि मतलब हमको खाना पीना भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत लोगों की ऐसी कहानी होगी। अब हम यही सोच लिए थे कि इस बार कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम पकड़ना है, लेकिन कोशिश तो अपनी नहीं छोड़नी है। मतलब अंतिम प्रयास मान के हम मतलब टीआरई 3.0 को अपना अंतिम प्रयास मान करके चले थे, क्योंकि तब तक ये भी तो हल्ला नहीं था ना कि 4.0 आएगा। और 3.0 तो बाद में अनाउंसमेंट होना था, लेकिन पहले हो गया। तो सोचे कि अपना जो भी है बेस्ट है, 100% है, वो इसमें डाल देना। ये जो प्रिसेप्शन है माइंड से कि हॉस्टल का लड़का करेगा नहीं, ये करके दिखाया जाए। आपने दिखा। और हमारे हॉस्टल से 4-5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है इस बार। जैसे क्या कुछ कहिएगा, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी मीटर इंस्पेक्टर हैं, वो भी रिटायर हो चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। माँ हाउस वाइफ हैं। और भाई लोग? और मेरे बड़े भैया हैं, वो हॉस्पिटल में रहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। और परिवार जॉब में? हाँ, परिवार है जॉब में। हम थोड़ा सा लाइन से हट के जाने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर पापा ने कहा कि अभी एक जॉब ले लो, और बाद में अगर उसमें सक्सेस हो जाना, जो तुम्हारा सिंगिंग का है, तो जॉब तो बाद में भी रिजाइन कर सकते हो। अगर उधर कुछ नहीं हुआ तब सोचोगे आगे पढ़ाई करके नौकरी ले ले, ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। एज ए फादर उन्होंने सोचा सही। छात्रों को क्या कहिएगा? छात्रों को यही कहेंगे कि देखिए, प्यार मोहब्बत दुनिया में कुछ भी है, आता जाता है। वो कहते हैं ना कि जो लोग नौकरी लगने के बाद चले जाते हैं, उनके लिए ये बात कहेंगे कि हमने उनसे पूछा, आपने भुला दिया हमें कैसे। हमने उनसे पूछा, आपने भुला दिया हमें कैसे। वो चुटकी बजा के बोली, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वैसे लोगों के चक्कर में वो पहले ही पता चल जाता है ना कि आपकी नौकरी लग गई, तो लोग पीछे पड़ जाते हैं कि हाँ भाई आप कर लो। उसकी नौकरी लग गई तो वो चली गई, तो पहले से ऐसा क्यों सोचना है। इसलिए जो लोग चले गए हैं उन्हें जाने दीजिए, आप उस काबिल बनिए, उनसे भी बेहतर लोग जरूर मिल जाएंगे। और जो पैसा कपड़ा दौलत दे के मतलब रखेगा, उससे क्या ही मतलब रखना है। और जो प्रेम ना समझे, जो समझे नहीं, जो आपकी फीलिंग्स नहीं समझ रहा है, और बस नौकरी दे के चल गए, हमारी नौकरी लग गई अब तो हम जा रहे हैं, तुम अपना देख लो, वैसे लोगों से फिर क्या ही मतलब रखना है। और हर किसी के लिए कोई ना कोई बना हुआ है, तो किसी के लिए हाथ उत्साहित नहीं होना है। 4.0 आ रहा है, एकदम दम लगा के तैयारी कीजिए। जब मेरा हो गया इतना समय गंवाने के बाद, तो आपका भी हो जाएगा। चलिए, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, जो भी सफल कैंडिडेट भी देख रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका इस तरीका से कोई कहानी हो, आप भी एग्जाम टूर पर शेयर करना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और प्रतिदिन रात 8 बजे आप मेरे से जरूर जुड़ें एक सफलता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।